अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज का मौजू है शैतान के हसीन जाल, पुरफरेब वायदे और अल्लाह के नाम पर धोखादही। सूरह आराफ आयत 20 से 21। फवस्वसा लहुमा शैतानु लियुब्दिया लहुमा मा वुरी अनहुमा मिन सवातिहिमा व क़ाला मा नहाकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकुना मलकैनि औ तकुना मिनल खालिदीन व ख़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनल नासिहीन। तर्जुमा, फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनका पर्दा बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे, और कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर महज इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ता हो जाओ या कहीं हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से हो जाओ। और इन दोनों के रूबरू कसम खा ली कि यकीन जानिए मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। तफसीर, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में तकब्बुर करने वाला एहतराम व ताज़ीम का नहीं, ज़िल्लत व खौरी का मुस्तहिक़ है। कहा जाता है कि इब्लीस का नाम पहले अज़ाज़िल था, चूँकि अल्लाह की मखलूक कायनात में सबसे पहले अल्लाह ने मलाइका फ़रिश्तों जिन्नों को बनाया, जिनमें ये अज़ाज़िल सबका सरदार हुआ करता था और अल्लाह का फर्माबरदार और बहुत इबादत गुजार था। जब अल्लाह ने आदम की तख्लीक़ का इरादा किया तो इन फ़रिश्तों में हलचल मच गई और कहने लगे, या परवरदिगार, तूने ये क्या किया है? ये इंसान तो दुनिया में जाकर क़त्ल व गारत गिरी शुरू कर देगा। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आदम की तख्लीक़ अल्लाह ने मिट्टी से की और फ़रिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से। ये अज़ाज़िल आग से था। अल्लाह की हिकमत और मशीयत से वाकिफ़ हो गया था। अल्लाह ताला ने आदम को मिट्टी से बनाया और रूह फूंक दी और हुक्म दिया कि तमाम दूसरी मखलूक, फ़रिश्ता, मलाइका और जिन सब आदम के सामने सजदा करें। सबों ने हुक्म बजा लाया सिवाय अज़ाज़िल के। यहाँ से इसने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में तकब्बुर करने लगा। अब तकब्बुर करने वाला एहतराम व ताज़ीम का नहीं बल्कि ज़िल्लत व खौरी का मुस्तहिक़ होता है। यहाँ से इसका नाम इब्लीस लईन पड़ा। जबकि अल्लाह ताला ने तख्लीक़ आदम और हव्वा के बाद इन दोनों को जन्नत के लिबास में रखा, एक हिदायत के साथ कि सिर्फ़ एक दरख्त को छोड़कर जहाँ से जितना चाहो खाओ। एक दरख्त का फल खाने की पाबंदी आजमाइश के तौर पर आयद कर दी, और इस इब्लीस यानी शैतान का मकसद इस बहकावे से हज़रत आदम और हव्वा को जन्नत के लिबास से महरूम करके उन्हें शर्मिंदा करना था, जो उन्हें जन्नत में पहनने के लिए दिया गया था। यानी जो नेमतें और आसाइश हज़रत आदम और हव्वा को हासिल थीं, उसके हवाले से शैतान ने दोनों को बहलाया और झूठ बोला कि अल्लाह तुम्हें हमेशा जन्नत में रखना नहीं चाहता, इसीलिए इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है, क्योंकि इसकी तासीर ही ये है कि जो उसे खा लेता है वो फ़रिश्ता बन जाता है या दायमी ज़िंदगी उसे हासिल हो जाती है। दायमी यानी हमेशगी ज़िंदगी। फिर कसम खाकर अपना खैर ख्वाह होना भी ज़ाहिर किया। मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ इस तरह से, तो यानी कसम खाकर अपना खैर ख्वाह होना भी ज़ाहिर किया, जिससे हज़रत आदम और हवा मुतासिर हो गए। इसलिए अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर आसानी से धोखा खा जाते हैं। आज भी ऐसा ही होता है। अल्लाह वाले लोग अल्लाह का नाम लेकर जो कसम खाता है ये धोखे में आ जाते हैं। इस तरह अल्लाह की तंबीह यानी हिदायत के बावजूद इन दोनों ने शैतान के वसवसों का शिकार हो गए। इससे मालूम हुआ कि शैतान के जाल बड़े हसीन और दिल फरेब होते हैं, जिनसे बचने के लिए बड़ी काविश और मेहनत और हर वक्त इससे चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से आदम ने तौबा व इस्तिग़फ़ार किए, जैसा कि सूरह बकर की 37 आयत में आया है, फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। हज़रत आदम ने अपने रब से चंद बातें सीख लीं और अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। ये तर्जुमा यहाँ देखेंगे। कबूलियत दुआ के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा जन्नत में आबाद करने के बजाय दुनिया में ही रहकर जन्नत के हुसूल की तलक़ीन फरमाई, और हज़रत
آدم کے واسطے سے تمام بنو آدم کو جنت کا یہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی ہدایت، زندگی گزارنے کے احکام، یعنی زندگی گزارنے کے احکام، ضابطے ہم تک پہنچتے رہے۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور جو نہیں کرے گا وہ عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ ایک دوسرے مقام پر آیا ہے سورہ طٰہٰ 123 آیت، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پس وہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت۔ پوری آیت کیا کہتی ہے دیکھیں گے، خَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ ترجمہ، فرمایا، اللہ فرماتا ہے دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 37 میں صراحت ہے کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ نہ صرف اڑ گیا بلکہ اس کے جواز و اثبات میں عقلی و قیاسی دلائل دینے لگا، یعنی اللہ کے سامنے ایسے ثابت کر رہا ہے اپنے عقل سے، اپنے قیاس سے، وہ دلیلیں پیش کر رہا ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں ایسا سمجھا تھا، میں ویسا سمجھا، اس طرح سے دلائل پیش کر کے بچنا چاہ رہا ہے۔ نتیجتاً وہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت و پشیمانی کا اظہار اور بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ کی رحمت و مغفرت کے مستحق قرار پائے۔ یوں دونوں راستوں کی نشاندہی ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ اب دونوں راستوں کی نشاندہی ہم سب کے لیے ہو گئی نا، یہاں دیکھیے نشاندہی ہو گئی، شیطانی راستوں کا بھی اور اللہ والوں کے راستے کا بھی۔ گناہ کر کے اس پر اترنا، اصرار کرنا اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار فراہم کرنا شیطانی راستہ ہے، اور گناہ کے بعد احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں جھک جانا اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا راستہ ہے۔ ہمارا مضمون شیطان کے حسین جال، پرفریب وعدے اور اللہ کے نام پر دھوکہ دہی، اس میں یہی فرق سمجھایا گیا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس فرق کو اچھی طرح سمجھیں اور بارگاہ الہی میں جھک جائیں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، یہی بندگان الہی کا راستہ ہے۔